नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के क्लास में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों आज का, जो कि हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो आज हिस्ट्री का चैप्टर 8 लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। तो प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ठीक है दोस्तों, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का सिर्फ हम लोगों को याद करना है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्या याद करना है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों 100% एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी मज़ा आएगा और समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न देख लीजिए क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? कौन कहा? किसने कहा? यानी किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, यानी सबसे बड़ा तोहफा। तो ये कौन है दोस्तों? मार्टिन लूथर। ठीक है, यानी मार्टिन लूथर किंग, इनका पूरा नाम क्या था? मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई दोस्तों? तो चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो ये चीन में हुआ था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं, वो भारत के हैं? तो चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडियन का किया था। किसका किया था दोस्तों? यंग इंडियन का संपादन किया था। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ दोस्तों? तो ये चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, ये अगली प्रश्न कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, अगली प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की दोस्तों? तो बाइबिल की छपाई किया था। किसका किया था? बाइबिल का छपाई किया था। ठीक है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका अपना भाषा बदल दी थी रातों रात। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है दोस्तों, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। ठीक है, देखिए रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। कहाँ का दोस्तों? फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है, अगली प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रण पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चीन की बढ़ाई थी। ठीक है, किसका बढ़ाई थी? चीन ने बढ़ाई थी। ठीक है, अगली प्रश्न है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने। किसने पहुंचाया था दोस्तों? मार्को पोलो ने पहुंचाया था। ठीक है, अगली प्रश्न, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो चीन में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगली प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुँचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन था। कौन था दोस्तों? कैक्सटन था। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, एक पेशिया पनीर किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पेशिया पनीर किस देश में प्रकाशित हुआ? तो ये इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। ठीक है, देखिए भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया था दोस्तों? 1766 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि चीनी व्यक्ति प्रयोग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो 1041 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, अगले प्रश्न वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था दोस्तों? तो किस गवर्नर जनरल के वक्त पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के। ठीक है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो फिरोज शाह मेहता ने। किसने किया था दोस्तों? फिरोज शाह मेहता ने किया था। ठीक है, अगली प्रश्न,
गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे दोस्तों? तो ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए, अगली प्रश्न क्या है कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। ठीक है, अगली प्रश्न दोस्तों, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो रिचर्ड एम हॉ ने किया था। रिचर्ड एम हॉ ने किया था। ठीक है, अगली प्रश्न है कि भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने लगाया था। कौन लगाया था? पुर्तगालियों ने लगाया था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस वर्ष में किया? तो अंग्रेजी किस भाषा में किया दोस्तों? तो अंग्रेजी भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? अंग्रेजी भाषा में किया था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों? तो बंगाल बजट था, बंगाल गजट था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न देखिए, अगली प्रश्न क्या है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया? छापा खाना का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, अगली प्रश्न है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ दोस्तों? तो बांग्ला भाषा में हुआ। किस भाषा में हुआ? बांग्ला भाषा में हुआ। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया दोस्तों? तो विलियम बोल्ट्स ने किया था। किसने किया था? विलियम बोल्ट्स ने किया था। ठीक है, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप पूरा देखे होंगे दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।